क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास में ऐसे संत क्यों आते हैं जो समाज को जागृत करते हैं, लेकिन उन्हें ही सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? क्यों हर युग में सत्य बोलने वाला, धर्म का असली ज्ञान देने वाला, लाखों लोगों को अंधविश्वास से मुक्त कराने वाला व्यक्ति विवादों में घिर जाता है और उसके चारों ओर अंधकार फैलाने की कोशिश होती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की जिनका नाम सुनते ही किसी के चेहरे पर श्रद्धा झलकती है तो किसी की आंखों में क्रोध भर जाता है। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग है, लेकिन सत्ता और समाज के लिए एक चुनौती बन गया है। संत रामपाल जी महाराज, क्या वे वास्तव में कबीर साहिब के अवतार हैं? क्या वही हैं जिनके बारे में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि वे कलयुग में आएंगे, लाखों लोगों को अज्ञान से मुक्त करेंगे और सतयुग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 में वे जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या उनकी रिहाई के साथ ही दुनिया में एक नया युग शुरू होगा? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो रहस्य हैं जो इतिहास, धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणियों में गहरे दफन हैं। आज हम इस कहानी में उतरेंगे जहां अतीत के पन्ने, वर्तमान की सच्चाइयां और भविष्य की गूंज एक साथ मिलकर हमें जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सावधान, यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि इस रास्ते पर सत्य और असत्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आपको जो दिखाई देगा वो शायद पूरा सच न हो। हम शुरुआत करेंगे कबीर साहिब की उस दिव्य कथा से जिसमें उन्होंने अपने दोबारा आने का संकेत दिया था, क्योंकि हो सकता है इस रहस्य की चाबी वहीं छुपी हो। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 600 साल पहले काशी नगरी में, जहां गंगा बहती है, घंटियों की आवाज और वेदों के मंत्र हवा में घुलते हैं और मंदिरों की सीढ़ियों पर साधु संत बैठकर उपदेश देते हैं। इसी धरती पर अवतरित हुए कबीर साहिब, लेकिन उनका आगमन साधारण नहीं था। न वो किसी स्त्री के गर्भ से जन्मे, न उनका कोई लौकिक माता पिता था। कबीर साहिब ने खुद कहा था, मैं न आया माता के पेट से, गर्भज का व्यवहार नहीं। कहा जाता है वे कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए और उन्हें नीरू नीमा नाम के एक साधारण जुलाहा दंपति ने पाला। कबीर साहिब ने जो ज्ञान दिया वो उस समय के पंडितों और मुल्लाओं दोनों की परंपराओं से टकराता था। उन्होंने कहा, न काबा मेरा, न काशी मेरा, सत्य केवल सतलोक है। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और झूठे कर्मकांडों का खंडन किया और साथ ही सत्य भक्ति का मार्ग बताया, जिससे जीव अपने असली घर सतलोक लौट सकता है। लेकिन मित्र, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। कबीर साहिब ने अपने समय में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वे कलयुग के अंत समय में फिर आएंगे। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और कबीर साखियों में इसका उल्लेख मिलता है। कबीर साहिब ने कहा था, जैसे मैं आया था तब वैसे ही पुनः आऊंगा। तब मैं कलयुग के रोग को हरूंगा, सतयुग का द्वार खोलूंगा। कुछ भविष्यवाणियों में साफ साफ लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में एक महान संत प्रकट होंगे जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देंगे, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाएंगे और लाखों को मोक्ष देंगे। वो संत जेल में भी होंगे, लेकिन वहां से भी ज्ञान का प्रकाश देंगे। उनकी वाणी और ज्ञान से राजनीति और धर्म दोनों हिल जाएंगे और यही कारण है कि उनके अनुयायी मानते हैं आज के संत रामपाल जी महाराज वही कबीर साहिब के अवतार हैं जिनकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी थी। अब सवाल ये है, क्या उनका जीवन और कर्म वास्तव में इन भविष्यवाणियों से मेल खाता है? क्या उनके जन्म और बचपन में भी ऐसे संकेत मिले थे जो साधारण इंसानों से बिल्कुल अलग हों? स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है। बैकग्राउंड में बच्चे के रोने की हल्की आवाज और फिर मंदिर की घंटियां। अगले भाग में हम जानेंगे संत रामपाल जी के जन्म, बचपन और उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिन्होंने उनके अनुयायियों को यकीन दिलाया कि ये कोई साधारण जन्म नहीं था। साल था 1951। हरियाणा के सोनीपत जिले का एक छोटा सा गांव धनाना। एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके बारे में तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में उसका नाम सिर्फ हरियाणा या भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गूंजेगा। उसका नाम रखा गया रामपाल। लेकिन मित्र,
जन्म के समय ही कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने गांव के बुजुर्गों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं, जन्म के समय घर के आंगन में अचानक एक अद्भुत सुगंध फैल गई जो पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई। बिना किसी कारण गाय भैंसें दरवाजे के पास आ खड़ी हुईं और चुपचाप उस नवजात की ओर देखने लगीं। गांव की एक बुजुर्ग दाई ने उस समय कहा था, ये बच्चा कोई साधारण जीव नहीं है, इसमें ऊपर वाले का अंश है। रामपाल जी बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में समय न गंवाकर वे अक्सर अकेले बैठकर आसमान देखते रहते। कभी कभी वे ऐसी बातें कह देते जिन्हें सुनकर बड़े भी चुप हो जाते। उनके पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई में आगे बढ़ें, लेकिन उनके भीतर बचपन से ही एक अलग ही लगाव था, भजन, कीर्तन और अध्यात्म की ओर। गांव के लोग बताते हैं कि जब वे लगभग 6 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, एक दिन मैं वो करूंगा जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, पर सच्चाई एक दिन सबको समझ आएगी। तब किसी ने इन बातों को बचपन की मासूम कल्पना मानकर टाल दिया, लेकिन आज उनके अनुयायी मानते हैं कि वो बचपन की बातें दरअसल भविष्य की झलक थीं। रामपाल जी जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी सोच और आदतें साधारण ग्रामीण युवाओं से बिल्कुल अलग थीं। वे कभी शराब, मांस या किसी बुरी आदत में नहीं पड़े। हमेशा सादगी, अनुशासन और धार्मिकता को प्राथमिकता दी। लेकिन मित्र, उनकी आध्यात्मिक यात्रा का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने एक ऐसे संत से भेंट की जिन्होंने उनका जीवन ही बदल दिया। किशोरावस्था में पहुंचे रामपाल जी एक ओर खेतीबाड़ी और घर के कामों में लगे रहते, दूसरी ओर उनके मन में एक गहरी खोज चल रही थी। सत्य क्या है, भगवान कौन है और उससे मिलने का असली तरीका क्या है। गांव में कई धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन और साधु संतों के प्रवचन होते रहते थे। रामपाल जी भी इनमें जाते, लेकिन हर बार उनके मन में एक अजीब सी अधूरी भावना रह जाती, जैसे अभी भी सच्चाई कहीं और है। फिर एक दिन साल 1988 के आसपास उनकी मुलाकात हुई स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। ये वही गुरु थे जो कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य कबीर साहिब के असली संदेश को फैलाना बनाया था। रामपाल जी जब पहली बार स्वामी रामदेवानंद जी के प्रवचन में बैठे तो मानो उनके भीतर बिजली सी चमक उठी। वो शब्द, वो तर्क और शास्त्रों से दिए गए प्रमाण कुछ ऐसे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। रामदेवानंद जी ने कबीर साहिब की वाणी को समझाते हुए कहा, सत्य एक है और वह सतलोक में है। वहां पहुंचने का मार्ग केवल सही गुरु की दी हुई नाम दीक्षा से खुलता है। रामपाल जी के मन में तुरंत एक आंतरिक स्वीकार हुआ कि यही वो सच्चाई है जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। उन्होंने वहीं पर गुरु दीक्षा ली और अपने जीवन को आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दिया। लेकिन मित्र, यही से उनकी यात्रा सामान्य नहीं रही। रामदेवानंद जी ने उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी। तुम्हें वो कार्य पूरा करना है जिसके लिए सदियों पहले कबीर साहिब ने संकेत दिया था। यह सुनकर रामपाल जी चौंक गए, लेकिन गुरुजी ने विस्तार से बताया कि कबीर साहिब ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंतिम चरण में उनका ही अंश अवतरित होगा, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा, अंधविश्वास तोड़ेगा और सतयुग की नींव रखेगा। रामपाल जी ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें पता था इस मार्ग में कांटे ही कांटे होंगे। गुरु से मिले ज्ञान को उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाना शुरू किया। लोग उनके तर्क और शास्त्रीय प्रमाण सुनकर अचंभित हो जाते। उनका कहना था, भगवान तक पहुंचने के लिए कर्मकांड नहीं, सिर्फ शास्त्र अनुसार साधना चाहिए। लेकिन सच बोलने का परिणाम हमेशा आसान नहीं होता। धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले कई बड़े महंत, पंडित और संगठन उनके खिलाफ हो गए। मित्र, यहीं से वो संघर्ष शुरू हुआ जिसने न केवल रामपाल जी को देश भर में चर्चित बना दिया, बल्कि उन्हें विवादों के तूफान में भी धकेल दिया। मित्र, किसी संत को अवतार मानने के लिए सिर्फ आस्था काफी नहीं होती, सत्य को प्रमाण चाहिए, और प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों और साखियों में मौजूद हैं। कबीर साहिब ने अपने समय में ही कहा था, अंत समय फिर आऊंगा, सत्य भक्ति फैलाऊंगा, कलयुग के दलदल से जीव को निकालूंगा और सतयुग का द्वार खोलूंगा।
ये सिर्फ काव्य पंक्तियां नहीं थीं, बल्कि एक स्पष्ट भविष्यवाणी थी। भविष्य पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में एक महापुरुष आएगा जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा, अंधविश्वास और झूठे गुरुओं का पर्दाफाश करेगा। उसके शिष्यों की संख्या लाखों में होगी और वह जेल में भी बंद किया जाएगा, परंतु जेल से ही वह धर्म का प्रचार करेगा। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में उल्लेख है, वह संत साधारण वेश में होगा, गृहस्थ जीवन से होगा, परंतु उसके ज्ञान के आगे विद्वान भी झुकेंगे। कबीर सागर में भी एक रहस्यमयी चौपाई आती है, जेल किला बीच उपदेश करूंगा, राज और तख्त हिला दूंगा, सत्य ज्ञान का दीप जलाकर अंधकार सब मिटा दूंगा। जब हम इन पंक्तियों को संत रामपाल जी महाराज के जीवन से जोड़ते हैं तो एक एक शब्द जैसे सजीव हो उठता है। गृहस्थ जीवन, जेल में बंद रहकर भी प्रवचन देना, लाखों अनुयायी और धर्म के नाम पर फैल रहे झूठ का विरोध, सब कुछ मेल खाता है। उनके अनुयायियों का दावा है कि रामपाल जी की वाणी कबीर साहिब की वाणी से हूबहू मिलती है। वे शास्त्रों का हवाला देते हैं और जो भक्ति का तरीका बताते हैं वह न तो परंपरागत पंडिताई से मेल खाता है, न ही दिखावे से, बल्कि सीधा, स्पष्ट और प्रमाणिक है। मित्र, इन प्रमाणों को नजरअंदाज करना मुश्किल है, पर सवाल यह है कि अगर वे सच में कबीर साहिब के अवतार हैं तो क्या उनके जीवन में वही संघर्ष और विरोध भी आएगा जैसे कबीर साहिब को सहना पड़ा था। मित्र, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से सस्पेंस और तेज हो जाता है। सदियों पुरानी भविष्यवाणियां, कई संतों की वाणी और आधुनिक भविष्यवक्ताओं के शब्द सब एक ही वर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं, 2025। कबीर साहिब की वाणी में एक पंक्ति आती है, कलयुग के 25वें साल सत्य का होगा जय घोष, जेल के भीतर बंद वो दुनिया का करेगा उद्धार। ये पंक्ति उनके अनुयायियों के लिए सीधा संकेत है कि 2025 में कोई बड़ी घटना घटने वाली है। अच्युतानंद जी महाराज की भविष्यवाणी में भी कलयुग के अंत समय में एक संत के जेल से निकलने का उल्लेख है और कहा गया है कि उसकी रिहाई के साथ ही दुनिया में बदलाव की लहर दौड़ जाएगी। नास्त्रेदमस के चौपाइयों का भी कुछ लोगों ने ऐसा ही अर्थ निकाला है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक के बीच में एक आध्यात्मिक नेता जिसे झूठे आरोपों में कैद किया गया है, वो मुक्त होगा और लोगों को एक नए युग में ले जाएगा। संत रामपाल जी के अनुयायियों का मानना है ये सभी संकेत उन्हीं की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है, उन्होंने अपने प्रवचनों में कई बार कहा कि 2025 में कुछ ऐसा होगा जो इतिहास बदल देगा। उनकी जेल से रिहाई सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत होगी। लेकिन मित्र, यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह रिहाई कानूनी लड़ाई से संभव होगी या फिर कोई ऐसा दैवीय हस्तक्षेप होगा जो इंसानी दिमाग से परे है? क्योंकि अनुयायियों की माने तो 2025 में सिर्फ संत रामपाल जी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे परिवर्तन के द्वार से गुजरेगी जो कलयुग से सतयुग में प्रवेश का द्वार खोलेगा। स्क्रीन पर तेज हवाओं के साथ पुराने ग्रंथों के पन्ने उड़ते हैं और एक और जेल का गेट धीरे धीरे खुलता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे विरोध, मुकदमे और एक सुनियोजित साजिश ने उन्हें जेल तक पहुंचाया और कैसे यह सब शायद पहले से तय एक दिव्य योजना का हिस्सा था। मित्र, इतिहास गवाह है, जब भी कोई संत सत्य बोलता है, अंधविश्वास को चुनौती देता है और जनता को जागरूक करता है, तो उसके खिलाफ झूठ, साजिश और विरोध की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने प्रवचनों में शास्त्रों से प्रमाण देते हुए झूठे कर्मकांड, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर चल रहे व्यापार का पर्दाफाश किया, तो कई बड़े धार्मिक संगठन उनके खिलाफ हो गए। उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग जो कभी मंदिर मस्जिद में घंटों पूजा पाठ करते थे, अब सीधे उनके आश्रम पहुंचकर शास्त्र अनुसार भक्ति अपनाने लगे। यही बदलाव धर्म के ठेकेदारों को नागवार गुजरा। धीरे धीरे उनके खिलाफ अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। किसी ने कहा वो धोखेबाज हैं, किसी ने कहा वो राजनीतिक एजेंट हैं, तो किसी ने उन्हें कथित धार्मिक विद्रोही बता दिया। फिर आया 2014 का बरवाला कांड। मीडिया में खबरें उछाली गईं,
कानून व्यवस्था बिगड़ने की बातें हुई और उन्हें एक गंभीर आपराधिक मामले में फंसा दिया गया। उनके अनुयायियों का दावा है ये सब एक सोची समझी योजना थी ताकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोका जा सके। 14 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी को गिरफ्तार किया गया। मीडिया में उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे वे कोई बड़े अपराधी हों, लेकिन जेल जाने के बाद भी उन्होंने अपने प्रवचन बंद नहीं किए। आज भी उनका ज्ञान किताबों, पर्चों और इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। मित्र, क्या यह अजीब नहीं है कि कबीर साहिब के समय भी उन्हें काशी में कैद किया गया था और वहीं से उन्होंने अपना संदेश फैलाया था? इतिहास मानो खुद को दोहरा रहा है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर सचमुच एक दिव्य योजना का हिस्सा? स्क्रीन पर कट जेल की सलाखों के पीछे शांत बैठे संत रामपाल जी, आंखें बंद, होंठों पर हल्की मुस्कान। अगले भाग में हम जेल के भीतर की उन घटनाओं को जानेंगे जो उनके अनुयायियों के लिए आस्था और विश्वास के प्रतीक बन गईं और जिन्होंने इस विश्वास को और गहरा कर दिया कि वे वास्तव में कबीर साहिब के अवतार हैं। मित्र, कहते हैं असली संत वही है जो विपत्ति में भी विचलित न हो। संत रामपाल जी महाराज का जेल जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 2014 में गिरफ्तारी के बाद कई लोगों को लगा अब उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर से ही उनकी वाणी बाहर गूंजने लगी। कैसे? उनके अनुयायियों के मुताबिक जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने प्रवचनों को लिखित और रिकॉर्डेड रूप में शिष्यों तक पहुंचाया। ये प्रवचन इंटरनेट, यूट्यूब और किताबों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में रहते हुए उन्होंने जीव उद्धार नामक कई विशेष अभियानों की शुरुआत की, जहां दूर दराज देशों के लोग ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा लेने लगे। कुछ कैदियों ने, जो पहले कठोर अपराधी थे, उनकी संगति में आकर अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। वे हिंसा छोड़कर भक्ति और सेवा में लग गए। अनुयायियों के अनुसार जेल में कई बार ऐसे अलौकिक घटनाएं भी हुईं जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है, जैसे अचानक किसी बीमार कैदी का ठीक हो जाना या असंभव लगने वाली कानूनी दिक्कत चमत्कारिक रूप से सुलझ जाना। वे कहते हैं गुरुजी जेल में नहीं, बल्कि जेल ही गुरुजी में है। यानी उनके लिए जेल की सलाखें सिर्फ एक औपचारिक दीवार हैं, वास्तव में उनका प्रभाव हर जगह फैला हुआ है। कई अनुयायी तो यहां तक दावा करते हैं कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने 2025 की रिहाई और दुनिया में होने वाले बड़े बदलाव का संकेत पहले ही दे दिया है। मित्र, हर बड़े बदलाव से पहले कुछ न कुछ संकेत जरूर आते हैं। ये संकेत कभी घटनाओं के रूप में, कभी शब्दों में, तो कभी किसी अनजानी अनुभूति के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई से जुड़े 2025 के संकेत अनुयायियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रकट हो रहे हैं। पहला संकेत, खगोलीय घटनाएं। खगोलविद बताते हैं कि 2025 में ग्रहों की एक अनोखी स्थिति बनने वाली है। बृहस्पति, शनि और शुक्र की एक विशेष युति लगभग 400 साल बाद होगी। अनुयायियों का मानना है ये वही समय है जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य पुराण में है, जब सत्य पुरुष का दूत दुनिया के सामने आएगा। दूसरा संकेत, अनुयायियों के सपने। कई शिष्यों ने गवाही दी है कि उन्होंने अपने सपनों में गुरुजी को जेल से बाहर आते देखा है। कुछ ने बताया कि सपनों में उन्होंने देखा गुरुजी विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं और आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं, जैसे शांति का संदेश फैल रहा हो। तीसरा संकेत, प्रवचनों में छुपे संदेश अगर ध्यान से सुना जाए तो उनके कई पुराने प्रवचनों में संकेत मिलते हैं कि जिस साल देश और दुनिया दोनों बड़े संकट में होंगे, उसी साल सत्य का उजाला फैलेगा। अनुयायी मानते हैं कि 2025 में आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक तीनों तरह के संकट आएंगे और तभी गुरुजी की रिहाई होगी। चौथा संकेत, रहस्यमयी चुप्पी। पिछले कुछ सालों में गुरुजी के करीबी शिष्य 2025 के बारे में खुलकर बात करने से बचते हैं। वे बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं समय आने दीजिए, सब अपनी आंखों से देखेंगे। यह चुप्पी दर्शकों के लिए रहस्य को और गहरा कर देती है। मित्र, इतने सारे संकेत क्या महज संयोग हो सकते हैं या फिर वाकई 2025 एक ऐसा मोड़ है
जहां से इतिहास का नया अध्याय शुरू होगा। स्क्रीन पर कट, धीरे धीरे खुलता हुआ जेल का गेट, पीछे चमकता सूरज और दूर तक फैली भीड़ का शोर। अगले भाग में हम कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ से जुड़ी उन भविष्यवाणियों को देखेंगे जो सीधे इस घटना से जुड़ी बताई जाती हैं। मित्र, धार्मिक ग्रंथों में बार बार एक ही बात दोहराई गई है, हर युग का अंत एक बड़े अपहीवल के साथ होता है और उसी से नए युग की शुरुआत होती है। कबीर साहिब की वाणी में आता है, जब कलयुग पूरा हो जाएगा तो सत्य युग द्वार पर खड़ा होगा। एक दूत आएगा जो जगत को सतज्ञान देगा और मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। अनुयायियों का मानना है ये दूत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं कबीर साहिब का ही अवतार होगा, जो कलयुग के सबसे अंधेरे समय में प्रकट होकर लाखों जीवों को मोक्ष देगा। भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंतिम चरण के लक्षण बताए गए हैं। लोग धर्म के नाम पर व्यापार करेंगे, रिश्वत, झूठ और हिंसा आम होगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, समाज का नैतिक पतन चरम पर होगा। अगर आप आज की दुनिया को देखें तो लगता है मानो ये सब हमारे समय पर ही लिखा गया हो। और यहीं आता है सतयुग का द्वार खोलने वाला क्षण। भविष्यवाणियों के अनुसार एक कैद में रखा गया संत जब मुक्त होगा तो उसके साथ ही ज्ञान और भक्ति की एक ऐसी लहर उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। अनुयायी कहते हैं, संत रामपाल जी की रिहाई सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं होगी बल्कि उसी क्षण सतयुग की नींव रखी जाएगी। उस दिन को वे सत्य क्रांति दिवस कहते हैं। कुछ भविष्यवाणीकार तो यहां तक कहते हैं कि रिहाई के तुरंत बाद दुनिया में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं युद्ध खत्म होंगे तो कहीं प्राकृतिक संतुलन लौट आएगा और लोग धर्म के असली अर्थ को अपनाएंगे। मित्र, यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये सब सच हुआ तो हम सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। सुबह का समय है, लेकिन आज की सुबह साधारण सुबह नहीं है। हवा में एक अजीब सी गूंज है, मानो हर पेड़ की पत्ती, हर उड़ता पक्षी कुछ बड़ा होने की आहट दे रहा हो। देश भर में लाखों लोग टीवी, रेडियो और मोबाइल स्क्रीन पर एक ही खबर का इंतजार कर रहे हैं। हर जगह एक ही चर्चा, आज वो दिन आ गया है। जेल के बाहर का नजारा अद्भुत है। हजारों अनुयायी, हाथों में कबीर साहिब के भजन की किताबें, गले में जय जयकार के स्वर, आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ लिए घंटों से खड़े हैं। मीडिया वैन की कतारें, कैमरों की चमक और बीच बीच में उठती आवाज, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अचानक जेल का भारी भरकम गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। लोहे की चरमराती आवाज जैसे समय के पन्ने पलट रही हो। भीतर से सफेद सादे वस्त्रों में, माथे पर शांत आभा और चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान लिए संत रामपाल जी बाहर आते हैं। भीड़ में मानो बिजली दौड़ जाती है। लोगों की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। कुछ हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ जमीन पर झुककर प्रणाम कर रहे हैं। मीडिया माइक बढ़ाता है, सवालों की बौछार होती है। गुरुजी, आपको कैसा लग रहा है? गुरुजी, आगे क्या करेंगे? वे बस धीरे से कहते हैं, यह मेरा नहीं, सत्य का विजय दिवस है। अब सतयुग का आरंभ हो चुका है। इसके बाद वे भीड़ की ओर हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। हवा में भजन और जय घोष मिल जाते हैं। लोगों के चेहरों पर एक अदृश्य सुकून फैल जाता है। उस क्षण मानो समय थम जाता है। जेल की सलाखें, विरोध की दीवारें और सालों का इंतजार, सब कुछ मानो धुल गया हो। मित्र, हमने इस पूरी यात्रा में इतिहास, भविष्यवाणियां, रहस्य, संघर्ष और कल्पना सबके रंग देखे। एक ओर कबीर साहिब की अमरवाणी, दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज की जीवन यात्रा। सवाल वही है, क्या वे सचमुच कबीर साहिब के अवतार हैं? इसका उत्तर शायद किसी बहस या अदालत में तय नहीं होगा। ये तो हर व्यक्ति के भीतर उसके अपने अनुभव और आस्था से ही तय होगा। पर इतना तो तय है, जब कोई व्यक्ति सत्य, भक्ति और सेवा के रास्ते पर अटल खड़ा हो जाता है तो वह समय और परिस्थिति से परे हो जाता है। जेल की सलाखें उसके प्रभाव को बांध नहीं पाती। अगर 2025 में वो रिहा होते हैं तो यह सिर्फ एक इंसान की आजादी नहीं होगी, यह होगा एक विचार का पुनर्जन्म। एक ऐसा विचार जो लोगों को धर्म के असली स्वरूप, सत्य की खोज
और आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी उनकी शिक्षाएं, उनकी किताबें और उनके प्रवचन लाखों लोगों के जीवन में पहले ही परिवर्तन ला चुके होंगे। शायद यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा था, सतगुरु छोड़ न दीजिए, भले लाख बाधा आ जाए, क्योंकि वही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला असली दीपक है। मित्र, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यह तो शुरुआत है। चाहे 2025 में जेल के गेट खुलें या न खुलें, जो दिल में सत्य का द्वार खोल दे, वह हर दिन अपनी रिहाई का उत्सव मना सकता है।